नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फायर हिम्न। याद रखिएगा, फायर हिम्न यानी फायर हिम्न के एन दारू वाला के द्वारा लिखा गया है और ये हमारे इंडियन पोएट रहे हैं। याद रखिएगा, इंडियन पोएट रहे हैं। और इसका आज हम लोग समरी देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे, इसलिए आप अच्छा तरीक़ा से इसको देख लो और नोट्स बना लेना ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा तरीक़ा से लिख सके। और मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आप इसको समझ लोगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है ना इसका नीचे दिया हुआ है। और जो भी वर्ड जो है थोड़ा सा भी आपको भारी है, वैसे तो भारी वर्ड नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी भारी वर्ड लग रहा है तो उसका सारा का वर्ड मीनिंग नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो नीचे जो है दिया हुआ है। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है कि देखिएगा, द पोएम फायर हिम्न, यानी फायर का अर्थ होता है आग, हिम्न माने होता है जहाँ पे आग वाला स्थान होता है ना, उसे हिम्न बोलेंगे, यानी आग के स्रोत को बोलेंगे क्या, फायर हिम्न। तो द पोएम, कविता फायर हिम्न जो है हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट के.की.एन. दारूवाला, यानी कविता जो है फायर हिम्न कंपोज किया गया है, यानी बनाया गया है, लिखा गया है, रचित है किसके द्वारा, तो के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। और ये हमारे इंडियन पोएट रहे हैं, यह देखिएगा ध्यान में। और बहुत बार जो है ना, यह जो फायर हिम्न जो सारांश आ चुका है और ये आएंगे तो 5 नंबर में आएंगे, तो बहुत ही बढ़िया तरीका से इसको समझ लो। ही वॉज बॉर्न इन 1937 इन इंडिया, यानी इनका जन्म जो है 1937 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इंडिया, यानी ये हमारे इंडियन पोएट है। तो आपके अगर पूरा अगर 12th क्लास अगर इंग्लिश में देखा जाए तो दो ही जो है वह इंडियन है, एक जो है के.की.एन. दारूवाला है और एक जो है माइग्रेंट्स मदर्स हाउस जो पढ़ोगे वह है इंडियन है। ही रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1984, यानी उन्हें जो है प्राप्त हुआ क्या, साहित्य एकेडमी अवार्ड। और यह कब, 1984 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ। तो पहले तो क्या करेंगे कि इनके बारे में लिख देंगे कि क्या है, इनके जीवन के बारे में लिख देंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसके समरी के तरफ चलेंगे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अंडर ओरियन, देखिएगा इनका जितना भी महत्वपूर्ण काम है वह कृति है, जो हिंदी में आप देखो ना रचना या कृति, तो वही रचना या कृति के रूप में है। जो इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे। अंडर ओरियन ऑपरेशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ही इज नॉन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी शॉर्ट राइटर के रूप में जाने गए हैं। तो ये तो है अंडर ओरियन इज रिटेन बाई, ऐसे करके आ जाएगा तो यह हो जाएगा क्या, के.की.एन. दारूवाला। तो यह जो है याद रखिए, अंडर ओरियन ऑपरेशन इन अप्रैल क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये जो है 3 जो कृति बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। और उसके बाद जो है यह जाने गए शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, यानी छोटा छोटा कहानी वगैरह ऐसे लिखते थे। आगे जो है देख लेंगे, आगे हम लोग क्या है कि देखिएगा ध्यान से, आगे देख लेंगे। कह रहा है कि इन दिस पोएम, याद रखिएगा, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्ड ए बर्निंग घाट, यानी इस कविता में कवि ने डिस्क्राइब किया है, एक बर्निंग घाट का डिस्क्राइब किया। बर्निंग घाट समझते हैं, जहाँ शमशान घाट, जहाँ पर लाश को जलाया जाता है ना नदी के किनारे, तो उन जो है बर्निंग घाट का जो है ना इन्होंने जिक्र किया है। वेयर द डीड बॉडी ब्यूड, जहाँ पर डीड बॉडी यानी मृत शरीर को अंतिम संस्कार किया जाता है यानी जलाया जाता है, वहाँ के दृश्य का इन्होंने वर्णन किया है। वन डे द पोएट इज वॉन्डरिंग विद हिज फादर नियर बाई ए घाट। एक बार क्या हुआ था कि कवि जो है ना के.की.एन. दारूवाला अपने पिताजी के साथ वह घूम रहे थे, भटक रहे थे। वॉन्डरिंग का अर्थ होता है टहलना, घूमना, भटकना। तो वह जो है ना अपने पिताजी के साथ घाट के नज़दीक से गुजर रहे थे। ही सीज द रेड हॉट एम्बर्स, उन्होंने क्या देखा, लाल तप्त अंगारा देखा। क्या देखा, लाल तप्त अंगारा, वहीं बर्निंग घाट से, यानी एक लाश जल रहा था और वहीं से जो है ना लाल तप्त अंगारा देख रहे हैं। स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर्स आफ्टर ए डीड बॉडीज, यानी कहने का अर्थ यह है कि यह जो डीड बॉडी जो था, वो डीड बॉडी कई घंटे से कौन चीज़ है, जल रहे थे, लेकिन क्या है कि वह पूरी तरह से भी अभी जला हुआ नहीं था।
कह रहा है कि डीड बॉडी एम्बर्स स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर आफ्टर्स ए डीड बॉडी हैव बीन क्रीमेटेड, यानी कहने का अर्थ है कि बहुत समय हो गए थे, बहुत और वो जो है डीड बॉडी पूरी तरह से वह जला नहीं था। देयर वर हाफ बर्न लिम्स एंड फिंगर्स, यानी कहने का अर्थ है कि उनकी जो अंगुलियां जो है वो अंगुलियां भी पूरी तरह से जली नहीं थी और पूरा का पूरा अंग भी अभी हाफ जला हुआ था, यानी पूरी तरह से वह जला हुआ नहीं था। यानी आप अगर मान के चलो अगर कहीं से गुजरो जो बर्निंग घाट से, शमशान घाट से, और किसी मृत शरीर जो है ना आधा जला हुआ हो और आधा उसी तरह से हो, तो कैसा आपको अनुभव होगा? आप तो एक डर जाओगे ना, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है, कि आप जो है ना आग का काम है पूरी तरह से किसी बॉडी को क्या कर देना, जला देना, लेकिन बॉडी को आग जो है आधा जलाई हुई है और आधा उसी तरह से पड़ा हुआ है। और इस दृश्य का जब देख रहे हैं KK दारू वाला, तो उसी दृश्य का वर्णन इस कविता के द्वारा किए हैं। फर्दर ही थिंक्स, आगे वह सोचते हैं, दैट द फायर फॉरगेट्स टू बर्न द डीड, यानी कहने का अर्थ यह है कि आगे वह सोचते हैं कि कभी जो फायर जो है ना शायद वह भूल चुका है कि उसे क्या है कि डीड बॉडी को क्या करना है, जलाना है। यानी वो कह रहे हैं कि आग का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को पूरी तरह से क्या कर देना, जला देना। जिस तरह से पानी का काम होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से बुझा देना, ठीक उसी तरह से आग का भी काम होता है पूरी तरह से किसी चीज़ को क्या कर देना, जला देना। और आग का अभी काम क्या है शमशान घाट में, यानी मृत शरीर को पूरी तरह से क्या कर देना, जला देना। लेकिन मृत शरीर जो है को वो जो आग जो है शायद अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को भूल गया है और वह डीड बॉडी को बिना जलाए ही वह पूरी तरह से बुझा गया है। यानी उसके जो आग जो है वो आग भी अब पूरी तरह से बुझा गए हैं, वो अब जल नहीं रहे या उतना आग अभी नहीं बचा हुआ जिससे वह पूरी तरह से जला सके लाश को। द पोएट इज शॉक्ड, कवि जो क्या है आश्चर्यचकित है, शॉक हो गए हैं, यानी बिकॉज पारसी देयर डीड बॉडी कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर इन, यानी कवि जो है ना इन सभी चीज़ों को देखकर शॉक हो चुके हैं, क्योंकि वह जो है ना वह एक धर्म से बिलोंग करते हैं जिसका धर्म का नाम है पारसी। याद रखिएगा, पारसी धर्म से वह बिलोंग करते हैं। और पारसी धर्म में क्या होता है कि डीड बॉडी को कैरी करके यानी ले उठा कर ले जाया जाता है कहाँ, टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है कि एक खुला जगह होता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई घर होता नहीं है और ऊंचा जगह होता है पहाड़ के जैसा, और उसी पर रख दिया जाता है डीड बॉडीज को। और वहाँ पर जितने भी बाज होते हैं, बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं, वो आते हैं और उस डीड बॉडीज को खोद खोद कर नोच नोच कर वह खा जाते हैं। और इन लोगों का मानना है कि डीड बॉडीज को किसी भी जीव के जो है ना भूख को मिटाया जा सकता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उसे जला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसी डीड बॉडीज को कोई अगर जंतु पशु पक्षी खा लेगा तो वह तृप्त हो जाएगा, यानी उसका भूख क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो ये लोगों का धर्म ये कहता है कि जलाया नहीं जाता है और ना ही दफनाया जाता है, बल्कि उस शरीर को जाकर टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है जहाँ पर कोई बड़े बड़े पक्षी आते हैं और उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। तो जब ये देख रहे हैं तो उन्हें आश्चर्यचकित हो रहा है कि हमारे धर्म में कभी होता ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें से इन्होंने कौन सी पूरी तरह से आश्चर्यचकित है। आगे देख लेंगे, लास्ट जो है आगे देख लीजिएगा। आगे कहा जा रहा है कि द पोएट वंस 20 ईयर्स बैक, यानी कवि जो है ना एक बार 20 साल पहले जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब वह सोच रहे हैं तो उसी समय वह जब दृश्य देखते हैं तो 20 साल पहले की घटना को याद करते हैं। क्या हुआ था, 20 ईयर्स बैक हैड कंसीव्ड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम्स, यानी कहा जा रहा है कि वह एक वो जो दृश्य देखे तो उन दृश्य को देखकर वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्यचकित हो जाने के बाद 20 साल पहले की घटना को कौन सी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं
क्या हुआ था उनके साथ कि उन्होंने अपने फर्स्ट बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। किसके हवाले कर दिया था? आग के हवाले। बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वाज फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस, यानी वजह यही था कि टावर ऑफ साइलेंस जो था उनके आवाज से यानी उनके घर से काफी दूर था। वैसे तो इनका धर्म ये कहता है कि टावर ऑफ साइलेंस पर रख देना चाहिए मर जाने के बाद, लेकिन वह जो है ना टावर ऑफ साइलेंस उनके आवाज से उनके घर से काफी दूर थी, इसलिए वह जो है ना अपने फर्स्ट जो बच्चे को आग के हवाले कर दिए थे। और वह जो दृश्य देखे कि आधा जो जला हुआ है शरीर और आधा उसी तरह से है, तो वह भी सोच रहे हैं कि मेरे भी बच्चे के साथ शायद ऐसा ही हुआ होगा। एट लास्ट ही regrets that he had consigned his child to the फायर, यानी कहने का अर्थ है कि अंत में वह कहने का क्षमा मांगते हैं कि ही हैड कंसीड ही चाइल्ड टू द फायर, यानी वह जो है आग के हवाले जो अपने कंसीड का अर्थ क्या होता है? हवाले करना। तो अपने पुत्र को जो आग के हवाले जो किए हैं तो वहाँ पर क्षमा मांगते हैं कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा धर्म कभी ये नहीं कहता है कि किसी मृत शरीर को आग के हवाले कर दिया जाए। लेकिन क्या करूँ, वहाँ पर जो टावर ऑफ साइलेंस जो थी वो काफ़ी दूर थी, इसलिए इस वजह से मैंने अपने फर्स्ट बच्चे के मृत शरीर को आग के हवाले कर दिया। और इसके लिए वह आग के पास क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। ही हैज कमिटेड ए सीन बाय डूइंग दिस क्रूल एक्ट, वो कह रहे हैं कि उन्हें कौन चीज़ है? पाप मिलेगा, यानी ये जो पाप जो किए हैं उन्हें पाप मिलेगा। ये इस क्रूल एक्ट से मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए और इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? पाप जरूर मिलेगा। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि इनका धर्म ऐसा कहता नहीं है। तो यहाँ तक ये खत्म हुआ। और इसके जो है ना वर्ड मीनिंग, मैं आपसे कहा था ना वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ये वर्ड मीनिंग आपका है, बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लीजिए। ये जितने भी वर्ड मीनिंग है वो सारा वर्ड मीनिंग आपको दिया गया, नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा तरीका से लिख सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाइए, ताकि जो है इसके बाद जो है वीडियो उस सब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।